आज आप लोग को बताते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम यानी स्प्रिंग और ब्लॉक कनेक्टेड होगा, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो लिख लो आप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिख लो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। आप लोग को स्प्रिंग फोर्स बताया है, ए फिजिकल टू कितना होता है, के इंटू एक्स, है ना। तो प्रॉब्लम से ही करेंगे हम लोग। देखो समझो, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, ठीक है। और इस स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स्ड कर दिए हैं और दूसरे एंड पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। कहता है कि इसमें इलोंगेशन एक्स है। कितना इलोंगेशन है, एक्स। तो ये बताओ कि अगर दोनों साइड से हम एफ फोर्स लगा दे तो इस स्प्रिंग में, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हो जाएगा। तो इसको हम फिगर फर्स्ट कह देते हैं और इसको हम फिगर सेकंड कह देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो, इफ इलोंगेशन इन फिगर फर्स्ट is x, then find elongation in a spring in figure second, ठीक है। सेकंड में कितना इलोंगेशन होगा, है ना। समझो, यहाँ पर देखते हैं। पहले हम फर्स्ट फिगर से देखते हैं। बताओ इस पर फोर्स कितना लगा हुआ है, एफ। तो ए फिजिकल टू क्या लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स। के तो दिया हुआ है और इसमें बोला है कि फर्स्ट फिगर में कितना इलोंगेशन है, एक्स। तो ए फिजिकल टू के एक्स ही लिखना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत तो नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम फिगर सेकंड से काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, फिगर सेकंड में अगर इसको हम कट करें कहीं भी, इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, है ना। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम ही है। क्यों, देखो अगर इधर से पुल करोगे तो यहाँ जो फिक्स्ड किया हुआ है स्प्रिंग का एक एंड, क्या हुआ, पुल नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है। अगर नहीं होता तो ये स्प्रिंग इधर की ओर चला जाता। इसका मतलब आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल भी स्प्रिंग पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जब मान लो एफ फोर्स लगा दिए तो ये वॉल भी इस पर एफ फोर्स लगा दिया है। तो ए वाला सिचुएशन और ए वाला सिचुएशन दोनों सेम ही है ना। इसीलिए सेकेंड फिगर में भी इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा, एक्स, है ना। ऐसे देखो, इसका अगर चाहो तो हम फ्री बॉडी डायग्राम करके दिखा सकते हैं। समझो, इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम से दिखाएं तो इसको मान लो ऐसे कट कर देते हैं, है ना। तो देखो सेकंड फिगर को हम कर रहे हैं, तो इस पार्ट को देखो, समझो यहाँ से कट दिए ऐसे, इधर हो गया एफ। एक्चुअली कट नहीं किया है, कट करके सेक्शन दिखा रहे हैं हम, है ना। तो इधर कितना फोर्स लग जाएगा, इधर भी फोर्स कितना लग जाएंगे, इक्विलिब्रियम में होगा तो इधर एफ होगा तो इधर भी एफ। एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स। फोर्स तो दोनों बराबर ही है ना, तो एफ इंटू एक्स वन कह दो ना, के इंटू एक्स वन कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो ये दोनों तो इक्वेट कर लो, तो यहाँ से आपको x इजिकल टू मिल जाएगा x1 फ्रॉम 1 and 2, k इंटू x1 इजिकल टू k इंटू एक्स। के कैंसिल, तो x1 का वैल्यू x।
ये दोनों ही फिगर आइडेंटिकल है ना, दोनों ही फिगर आइडेंटिकल है। किसी भी सेक्शन पर अगर देखेंगे तो इधर लग रहा है एफ, तो इधर के एक्स लगेंगे ना, तो टोटल में मान लो इलोंगेशन एक्स मान लिए हैं, तो कोई एक सेक्शन कट करेंगे ना, मान लो यहीं पर कट कर दिए है ना, यहाँ पर जस्ट, तो यहाँ पर जस्ट कट कर दिए तो के इंटू एक्स वन कह दिए है ना। हाँ, यहाँ कन्फ्यूज मत करना कि सर यहाँ पर कट कर दिए तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बदल गया है ना, उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है ना, क्योंकि यह जब यहाँ कट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप यहाँ समझो ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्लियर है ना। तो अगर इस पॉइंट पर ऐसे दिखा देते हैं, इसी पॉइंट को ऐसे साइड डायरेक्टली दिखा देते हैं है ना, तो इधर के एक्स लग जाएगा और इधर एफ लग जाएंगे, इधर के एक्स वन कह दिए और इधर एफ कह दिए, तो एफ इजिकल टू के इंटू एक्स वन, कोई दिक्कत है ना। चलो लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सरफेस है ना, और एक यहाँ पर ब्लॉक लगा दिए और एक यहाँ ब्लॉक लगा दिए, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, और यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस समझो, इसको डायनेमोमीटर कहेगा कभी कभी प्रॉब्लम में, क्या कहेगा, डायनेमोमीटर। इधर से भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से भी हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और कहेगा कि बताओ डायनेमोमीटर का रीडिंग क्या होगा, है ना। देखो तो क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग ऑफ डायनेमोमीटर, ठीक है। तो ये बताओ कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या एक्सेलरेट कर जाएगा, बताओ क्या होगा। इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, और इस साइड में भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो दोनों साइड में अगर फोर्स सेम लग रहे हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो जो ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, जो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा, वही फोर्स तो ये रीड करेगा, ठीक है। पहले समझो फिर उतारना। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस स्प्रिंग में जितना फोर्स लगेगा उतना ही तो यह रीड करेगा। तो हम किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, जैसे मान लो इसका ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट वाले का, है ना। तो एफ बी डी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, इसका कर दे रहे हैं। देखो समझो, यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक है, इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। इधर तो स्प्रिंग फोर्स लगेंगे ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लगेगा, ये तो इलोंगेशन होगा इसमें स्प्रिंग में, तो इधर की ओर फोर्स खींचेगा, ये स्प्रिंग इधर की ओर खींचेगा, तो इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स हो गया। ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है ना। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे पोर्शन ही इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो के एक्स का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन। जब इसमें के एक्स हो गया फोर्स 10 न्यूटन, तो इसका रीडिंग भी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। आया समझ में। तो यहाँ पर रीडिंग जो होगा डायनेमोमीटर का वह कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। चलो बना इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो वही डायनेमोमीटर का फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं। इधर मान लो 2 kg का ब्लॉक है और इधर मान लेते हैं 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर वही डायनेमोमीटर लगा हुआ है। हालांकि ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, जिसे डायनेमोमीटर के नाम से जानते हैं। इधर की ओर मान लो 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि अब बताओ रीडिंग कितना होगा, है ना, डायनेमोमीटर का। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द रीडिंग ऑफ
फाइंड द रीडिंग ऑफ डायनामोमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ डायनामोमीटर। डायनामोमीटर का रीडिंग बताओ। ये पूरा सरफेस जो है वह स्मूथ है। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ है। ठीक है। अब ये बताओ, ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा या एक्सेलरेट कर जाएगा? इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 15, और इधर की ओर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या एक्सेलरेट करेगा? एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इधर फोर्स कम लग रहा है। तो डायनामोमीटर में जब तक ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तब तक इसका जो इंडिकेटर है ना वह एक जगह जा कर के रेस्ट में नहीं होगा, है ना। जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तब जा कर के ये इंडिकेटर रुक जाएगा, हम डायनामोमीटर से रीडिंग ले लेंगे, यही ना। इसका मतलब डायनामोमीटर का रीडिंग लेना होगा तो उस समय में दोनों ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा, तब जाकर के मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग का, और वहाँ पर इंडिकेटर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्लियर है? और इंडिकेटर रुकेगा तो डायनामोमीटर से हम लोग रीडिंग ले लेंगे। ठीक है। चलो, तो मान लो कि पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट साइड में ना। तो मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वह राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स में ए लग रहा है और ए लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो हम कहे थे ना डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? नेट फोर्स बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट फोर्स बताओ, इधर की ओर 15 है, इधर की ओर 5 है, तो यह उसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? तो नेट फोर्स कितना हुआ? 15 माइनस 5 डेट इज 10। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया? 5। इसका मतलब राइट साइड में कितने एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है? ठीक है। अब जब दोनों एक साथ मूव कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा और इंडिकेटर रुक जाएंगे, है ना। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वही तो डायनामोमीटर रीड करेगा। तो हम किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आइदर 2 kg या 3 kg का, है ना। तो किसी एक का ड्रॉ करो। मान लेते हैं कि हम 2 kg का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, समझो ये 2 kg का ब्लॉक है। इधर कितना फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन। इधर तो kx नहीं जानते, यही तो निकालना है। और इधर की ओर ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के kx निकाल लेते, वही तो रीडिंग हो जाएगा। चलो, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इस डायरेक्शन में वाले फोर्स को दिखाने तो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोशन हॉरिजेंटल में हो रहा है। वर्टिकल वाला फोर्स का हॉरिजेंटल में कंपोनेंट कितना हो जाता है? 0। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना। तो बताओ kx का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 15 माइनस 4 डेट इज 11 न्यूटन। तो यही रीडिंग करेगा। और क्या? अगर kgf में लिखना होगा तो बताओ इसको कितना लिखेंगे? 1.1। हाँ, g से डिवाइड कर देंगे। g का वैल्यू 10 होता है तो 1.1 kgf लिख सकते हो। मतलब 1.1 किलोग्राम रीडिंग दे रहा है समझ में? चलो लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इधर की ओर 2 ब्लॉक है, 10 kg और 20 kg। ठीक है। और इधर मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्रॉब्लम में कहता है
कि 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा उस समय बताओ कि 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, लिखो व्हेन, क्वेश्चन लिखो, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg block is 4 meter per second square, then at that time find the acceleration of 20 kg block। उस समय 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, आया समझ में। चलो समझो मोशन कैसा होगा ये समझाते हैं। पहले है तो सरफेस स्मूथ, कैसा है ये स्मूथ। जब ये फोर्स इधर की ओर लगेगा तो इसमें इलोंगेशन क्रिएट होगा ना, और इसमें इलोंगेशन होगा तो इस ब्लॉक पर फोर्स लगेंगे, ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि सडनली मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा। जैसे जैसे ये भागते जाएगा ना इसमें इलोंगेशन होता रहेगा, है ना। फाइनली में इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, और जब फाइनली में मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा तब ये दोनों ब्लॉक जो है वह सेम एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा। लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमें दे दिया है कि 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस इंस्टेंट में बताओ कि 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब इसमें पूरा इलोंगेशन अभी नहीं हुआ है, अभी इलोंगेशन कंटिन्यू है, मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं हुआ है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लेंगे कि इसमें इलोंगेशन x हो गया। कितना मान लेंगे x। अभी ये x जो है वो मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, x किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का है। हम 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टेन kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम समझो। ये 10 kg ब्लॉक है, इधर की ओर स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा ना, F इजिकल टू कितना K इंटू एक्स, इधर की ओर ही लगेगा ना। और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स दिखाना जरूरी है इसका? नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल का भी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा 0, और वेट का भी क्या हो जाएगा 0। सभी प्रॉब्लम में हम बताते जा रहे हैं, है ना। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दोगे तो kx का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, बताओ कितना हो जाएगा kx। इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो कहे नहीं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, तो मास हो गया 10 और एक्सेलरेशन कितना हो गया 4। तो kx का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 40 न्यूटन, यही ना। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में कहा है कि 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 20 kg ब्लॉक का। तो 20 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये 20 kg ब्लॉक हो गया, इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इधर kx लगेंगे ना। kx का वैल्यू निकाल चुके हम, कितना 40 न्यूटन। तब तो वो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम में सुधार कर लो, है ना। ऐसा करते हैं कि इसको कर देते हैं 60 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सुधारना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, ठीक है। kx का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 40। अब मान लो कि इसका एक्सेलरेशन a हो गया, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, बताओ कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 20 इंटू ए। ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 20 a, कट गया। बताओ a का वैल्यू कितना हो गया
आया समझ में? ठीक है, चलो बनाओ। कभी कभी रैंडम डाटा लेने से गड़बड़ा जाता है ना, तो सुधार लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के कह देते हैं, इसका मास 2m है और इधर एक स्ट्रिंग है और इसमें एक ब्लॉक m मास का लगा हुआ है। ठीक है, इसको a कह देते हैं और इसको b कह देते हैं। प्रॉब्लम में कहते हैं कि जब स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, ऐसे काट दिए ऐसे, है ना, तो बताओ कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले ऐसे ही सिस्टम था, अब इस स्ट्रिंग को कट कर दिए तो कहते हैं कि बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो लिखो इफ a string cut then find the acceleration of both blocks, acceleration of both blocks at this moment, at this मोमेंट। ठीक है, चलो समझो। पहले आप लोग, पहले तो ये सिस्टम पूरा था ना, ऐसे फुल कट नहीं किया गया था, तो इसमें तो कुछ इलोंगेशन आ जाएगा। कितना इलोंगेशन रहा होगा, तो हम पूरे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें इलोंगेशन निकाल सकते हैं। ये दोनों को एक ही ब्लॉक मान लो तो कितना मास का हो जाएगा, 3m। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, और वेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो समझो स्प्रिंग फोर्स कितना फोर्स लगेगा वह देख लेते हैं। तो ये पूरे सिस्टम का ये दोनों मिला करके मास कितना हो जाएगा, 3m, और इधर क्या हो जाएगा, kx। इसका वेट किधर लगेगा, यही ना। इसका मतलब जब सिस्टम को कट नहीं किए गए थे, है ना, तो kx का वैल्यू कितना था, 3mg। कोई दिक्कत तो नहीं। ये कब kx का वैल्यू कब है, जब स्ट्रिंग को नहीं कट किया गया था, है ना। अब समझो, स्ट्रिंग कट कर दिए तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो स्ट्रिंग जब कट करेगा तो ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। व्हेन a string cut then FVD of block A। ठीक है, ये बताओ कि इसका वेट फोर्स तो लगता ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रिंग था जिसमें टेंशन फोर्स होता, कट कर जाने से क्या होगा, टेंशन फोर्स रहेगा नहीं, तो ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं। तो ये बताओ कि ये जो ए ब्लॉक है उस पर वेट फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है ना, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मान लो कितने एक्सेलरेशन से आ गया, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, mg। इसके अपोजिट में कोई नहीं है, तो नेट फोर्स इतना ही हो गया, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ये जो सिंबल है ना वह डाउनवर्ड को इंडिकेट करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझो, इस ब्लॉक का हम बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एफ बी डी ऑफ बी ब्लॉक, समझो इसको। अच्छा ये बताओ, इसका मास कितना है, 2m। तो इसका वेट फोर्स तो लगेगा इधर ना, कितना, 2mg। कोई दिक्कत। अच्छा इसमें तो स्ट्रिंग को काट दियो तो इसमें टेंशन फोर्स नहीं हो गया,
लेकिन इधर तो kx लग रहा था ना पहले, कितना लग रहा था बताओ, कितना लग रहा था? 3mg, यही ना। अब ये बताओ कि जिसको ऐसे कट कर दिए तो टेंशन तो जीरो हुआ, लेकिन 2mg तो डाउनवर्ड लग रहा है, इसमें स्प्रिंग फोर्स अभी भी लग रहा है ऊपर की ओर। जिस समय कट करेंगे उस समय तो इसमें इतना ही फोर्स लगा होगा ना ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये बताओ देख करके कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 3mg, और डाउनवर्ड में, तो ये ब्लॉक कट करने के बाद किधर मूव कर जाएगा? मान लो एक्सेलरेशन ए बी कह देते हैं, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं ना अपवर्ड डायरेक्शन में। बताओ अपवर्ड डायरेक्शनल फोर्स को क्या मानेंगे? पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को बोलो कितना लिखें? 3mg माइनस 2mg, ये नेट फोर्स हो गया इजिकल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। इसको माइनस करो, कितना हो गया? mg, और ये 2m ab, m से m, तो ab का वैल्यू कितना हो गया? g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की ओर? आया समझ में? चलो इसको उतारो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। यहाँ पर स्ट्रिंग है और इधर ब्लॉक है m मास का, और इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर ब्लॉक लगा दिए हैं 2m मास का, ठीक है। कह रहे कि ये स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है, तो बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। जिस समय कट करेंगे उस समय जस्ट उस समय के बाद। तो लिखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ blocks when a string cut, स्ट्रिंग को कट कर दिए, ठीक है। चलो समझो, तुम लोग समझो फिर बनाना। देख लो, सबसे पहले तो इसमें देख लो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम करें तो इसका वेट फोर्स कितना लगेगा, और ऊपर की ओर, या फिर सेपरेटली ही कर दे रहे हैं ना, इस साइड में लिख देते हैं FBD ऑफ ब्लॉक ए, FBD ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 2m मास है, तो इसका वेट फोर्स कितना लगेगा? ऐसे लगेगा ना, और इधर तो स्प्रिंग फोर्स लग जाएंगे। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx। जब ये स्ट्रिंग नहीं कट किए हैं तब तो ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या हो जाएंगे? बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ए बी ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। FBD ऑफ ब्लॉक बी, समझो इसको। इधर टेंशन फोर्स लगेगा, इसका मास m है तो mg लगेगा ना, और इधर स्प्रिंग भी तो है, तो स्प्रिंग फोर्स kx लगेंगे ना। kx का वैल्यू कितना निकाले हो? तो इस ब्लॉक का अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड में कितना फोर्स लगा टोटल, और ऊपर में क्या लगा? टेंशन फोर्स, यही ना। ये कब फ्री बॉडी डायग्राम है? जब स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया है, when string is not cut। बोलो, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, इसको
कट दिए। ठीक है, अब समझो स्ट्रिंग जब कट कर जाएगा व्हेन अ स्ट्रिंग कट, तो इसको कट करने से इसमें इलोंगेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे था वैसे ही तो रहेगा, है ना। किसका? हाँ, तो कट करने के बाद एफ बी डी ऑफ ए कितना हो जाएगा? इसका 2m था ना, तो 2m जी इधर रहेगा और इधर तो के एक्स लगता ही रहेगा अभी, तो के एक्स का वैल्यू पहले कितना निकाले हो? ये ना। अब ये बताओ कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है 2mg एंड डाउनवर्ड में भी 2mg, तब तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया ना। बताओ तो इसका कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? 0, क्योंकि बैलेंस हो गया, मूव ही नहीं करेगा, है ना। अगर कोई मूव कराने का कोशिश करता है तो मान लो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके बताओ कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाला नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखोगे ना। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 0, ये 2m इंटू ए। बताओ ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ए बी डी ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का, तो बी ब्लॉक पर देखो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर तो खत्म हो जाएगा, टेंशन फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड में कितना फोर्स लग गया है बताओ तो? डाउनवर्ड में कितना लगा बी ब्लॉक का? 3mg। ऊपर में तो टेंशन कितना हो जाएगा? अच्छा, अब इसका तो मास कितना है बी ब्लॉक का? m है। अब ये बताओ कि ये ब्लॉक किधर की ओर मूव करने लगेगा? मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डाउनवर्ड। मान लो इसका एक्सेलरेशन ए बी हो गया, तो बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 3mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे ना, तो ए तो कट जाएगा, तो बताओ बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक m मास का, फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिए और इधर ब्लॉक है 2m मास का। ठीक है, जब अपर वाले स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं तो बताओ ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, लिखो फाइंड द acceleration of both blocks if upper spring just cut। ठीक है, तो समझो जब स्प्रिंग नहीं कट किया गया है तब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। लिखो व्हेन अ स्प्रिंग इज नॉट कट, जब स्प्रिंग नहीं कट किया गया है तो सबसे पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, इसका समझो, तो इसका वेट फोर्स किधर लग जाएगा? वर्टिकली। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अगर ब्लॉक स्प्रिंग फर्स्ट वाला नहीं कट करो, इसको नहीं कट करो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा ना।
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, डाउनवर्ड से बैलेंस। तो बताओ के एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mg। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अब हम ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, समझो इसको। इसका वेट फोर्स तो लगेगा ना डाउनवर्ड, और इधर के एक्स भी तो लग जाएंगे, लेकिन इधर तो के x1 अलग हो जाएगा ना, ठीक है, उधर तो स्प्रिंग फोर्स अलग हो जाएंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में निकाल चुके हो के एक्स का वैल्यू कितना, 2mg। तो के एक्स इसमें निकाले हैं ना, इसका मतलब इस के एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 2mg। इस ब्लॉक का मास कितना है, m। अब ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या करेंगे, बैलेंस। तो बताओ के x1 जो होगा वह कितने के बराबर लिख दोगे, 3mg के। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब स्प्रिंग को कट कर देते हैं, है ना। उसके बाद का सिचुएशन देखते हैं। व्हेन स्प्रिंग कट, अब स्प्रिंग को कट कर देते हैं। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ, इसको कट किए हो ना, तो बी ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी भी स्प्रिंग लगता रहेगा, इसका वैसा ही वेट फोर्स लगते रहेंगे। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ए बी डी ऑफ बी का। समझो, इसका वेट फोर्स किधर लगेगा, और ऊपर की ओर के एक्स कितना लग रहा था इस ब्लॉक पर, कितना, 2mg। बताओ इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो इसका एक्सेलरेशन होंगे नहीं ना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। मान लो कोई कहता कि नहीं आएगा डाउनवर्ड या अपवर्ड, कुछ भी, तो मान लेते हैं डाउनवर्ड आएगा, कह दिया ऐसे ऐसे तो समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही अपवर्ड में लग रहा है। फिर भी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखने के इसको कोशिश करें हम, तो कितना मिलेगा, 2mg डाउनवर्ड, इसके अपोजिट में 2mg इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तो 0 हो गया, 2m इंटू ए बी। हाँ, ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते कट करने के बाद, है ना। यहाँ स्प्रिंग कट किया है उसके बाद, तो एफ बी डी ऑफ ए, ऊपर में तो कट कर गया है, तो ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इसमें अभी भी इलोंगेशन रहेगा ना, और इसका वेट फोर्स भी तो डाउनवर्ड लगता रहेगा। तो इसका वेट फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा, कितना, mg, और इधर भी kx लगता ही रहेगा। तो kx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें बताओ, इसमें हाँ 2mg, किधर की ओर, डाउनवर्ड ना। अब ये बताओ कि ऊपर से तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब ये ब्लॉक किधर जाएगा, डाउनवर्ड। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कितना होगा, इसका ए है ना, तो ए लिखोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, 3mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैंसिल हो गया, बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया, 3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर की ओर, है समझ में। तो हम सारे स्प्रिंग के सिचुएशन को बता दिए, है ना, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो आइए ना ही